हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप जानेंगे एक बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन जिसका नाम है बर्च रिडक्शन। इस रिडक्शन में हम क्या करते हैं आइए देखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि बर्च रिएजेंट होता क्या है। बर्च रिएजेंट के अंदर सोडियम या लिथियम मेटल हम लेते हैं विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। ये लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होता है। अब इसमें होता क्या है आइए देखते हैं। इस रिएक्शन में हमारे सामने एक रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट एक एल्काइन होता है। इस एल्काइन की रिएक्शन बर्च रिएजेंट के साथ होती है जिसमें इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद ये एल्काइन कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। एंड इस प्रोसेस में आप देखिए जो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े ये पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शंस में लाई कर रहे हैं। तो ये जो एल्कीन आपको दिखाई दे रहा है दिस एल्कीन इज ट्रांस एल्कीन। ये एल्कीन होता है एक ट्रांस एल्कीन। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल हुआ क्या, एल्कीन का कन्वर्जन हुआ है एल्कीन में। एल्काइन कन्वर्ट्स टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। अब इसकी खास बात क्या है, खास बात ये कि रिएक्शन जो है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और जो फाइनली कंपाउंड बनता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ट्रांस। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट ही क्यों बना और एल्काइन से एल्कीन ही कैसे बना। आइए हम देखते हैं। आइए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिला ये सोडियम मेटल से मिला है। अब ये इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम के पास जाएगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कार्बन जो है इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये ऑटोमेटिकली इस कार्बन एटम के पास जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के पास जाएगा इस कार्बन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जिस कारण ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन एटम के पास चला जाएगा। तो नोटिस कीजिए कार्बन के पास से 2 इलेक्ट्रॉन गए जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसके हिस्से का था और एक यहाँ रह गया, यानी यहाँ पे बन गया फ्री रेडिकल और दूसरे वाले कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर। ये लोन पेयर पिछले केसेस में क्या था, ये पाई बॉन्ड था, अब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ आ गया लोन पेयर। अब इस नेगेटिव चार्ज को चाहिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोवाइड करेगा इसको लिक्विड अमोनिया। इस अमोनिया में जो NH3 है इन 3 H में H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये C नेगेटिव बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत जल्दी H को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा जिससे CH के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि एक नया बॉन्ड बनाने के लिए एटम को पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपने देखा C से ये H जुड़ चुका है पर ये रेडिकल जो है दिस इज अनस्टेबल। इस रेडिकल को फिर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा। आप सभी को पता ही है ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कहाँ से होगा, सोडियम मेटल से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा जिससे रेडिकल भी कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में और फाइनली इस नेगेटिव चार्ज को लिक्विड अमोनिया से H+ मिल जाएगा। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट क्यों बना, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो उसका रीजन है ये पर्टिकुलर स्टेप जो पहला स्टेप हुआ। इस पहले स्टेप में अगर आप ध्यान दें तो ये जो लोन पेयर है और ये जो रेडिकल है ये दोनों पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि लोन पेयर और रेडिकल के बीच में रिपल्शन क्या होगी, मिनिमाइज, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत आसानी से जाएगी। सो यहाँ पे ट्रांस बनने की जो मेन वजह है वो है रेडिकल और लोन पेयर के अपोजिट साइड में जाना। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज बर्च रिडक्शन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड।